तो मैंने 12 से 15 लीटर और दिन में जय बार दूध का जरूरी पड़े पूजा पाठ के लिए तय बार दूध दे देती है। जितना का जरूरी हो, आधा लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर, 14 से 15 लीटर दूध देने के बाद दिन में जब भी पूजा पाठ का कोई भी व्यक्ति चला समान मान करके इनको पूजा पाठ करते हुए और तमाम आप देख सकते हैं गले में रुपया। हमें याद आ रहा है वो कहानी राजा दिलीप का, जो राजा दिलीप को कोई संतान नहीं हो रहा। याद दिलाना चाहूंगा श्री रामचंद्र के वंशज हैं, जो श्री रामचंद्र जी हैं वे राजा दिलीप के से खानदान से ताल्लुकात सिवान जिले में मौजूद हैं। और यहाँ से एक ऐसी कहानी की दास्तान हम आप सबके सामने लाने वाले हैं जो अजीबोगरीब कहने को कहा जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। हालांकि हिंदू शास्त्र के अनुसार गाय को माता लक्ष्मी स्वरूपा का नाम दिया गया है। आप इस गौ माता को देख लीजिए, ये गौ माँ पिछले 1.5 साल से लगातार 14 से 15 किलो दूध ये देती हैं, मगर ये बिना गर्भ धारण किए। ये अपने आप में यह एक ऐसी अजीबोगरीब कहानी है जो सुनने में महज एक कहानी की भांति दिखाई पड़ती है। हालांकि इनके मालिक मेरे साथ हैं, जो हम जानना चाहेंगे कि आखिर ये कैसे और कब इन्होंने गाय को लाया। आज हिंदू धर्म में प्रत्येक लोग गाय को घर के लक्ष्मी के समान मानते हैं, तो फिर हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले मेरे चैनल में स्वागत है एम मीडिया बिहार में। जय श्री राम। अच्छा, आप श्री राम अभी बोले कि जय श्री राम। जय श्री राम हम कभी भी हम लोग बोलते हैं। चलिए, बहुत बेहतर है। तो हम जानना चाहेंगे कि ये जो गौ माता है आप कब इनको लाए और बिना गर्भ धारण कैसे। ये तो अजीब एक कहानी के जैसा दिखाई पड़ता है कि बिना गर्भ धारण की ये दूध देती है। ये घर की बच्चा है, घर का बच्चा है। अच्छा, ये घर का ही बच्चा, घर का ही बच्चा है। माने कुंवार में इसका जन्म 8वीं के दिन हुआ था। ये कुंवार आएगा ना तो 4 साल की हो जाएगी। अच्छा, कुंवार अष्टमी के दिन। हाँ हाँ, कुंवार में अष्टमी नवरात्र नहीं चढ़ता है, उसी अच्छा। में अष्टमी के दिन का इनका। चलिए, ये और भी एक बहुत बड़ी बात है कि दशहरे के वक्त में अष्टमी के दिन माता गौ का जन्म हुआ था। अभी ये कितने साल का है? अभी 4 साल, माने कुंवार में 4 साल की हो जाएगी। ये कुंवार अगर आ रहा है इनके कहने के मुताबिक, तो ये गौ माता का उम्र लगभग 4 साल का हो जाएगा। अभी 2 दांत की है। अभी 2 दांत की। अच्छा, ये बताइए कि कैसे मतलब आप लोग अब दे रही है? अपने आप दूध मैंने यहीं पे बांधते थे, अपने आप दूध गिरना शुरू हो गया। अपने आप दूध गिरना? हाँ 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 हाँ। अच्छा, तो ये तो कामधेनु गाय की समान है। हाँ, कामधेनु गाय की। सांड बराबर साथे में रहता है इनका, सांड भी यहीं पे है। अच्छा, सांड भी यहीं पे रहता है? हाँ हाँ, देखिए वो बगीचा में वहाँ बैठा हुआ। मैं दिखाना चाहूंगा, वहाँ पे कुछ दूरी पे वो बगीचा है जो कि आप देख सकते हैं। वहाँ पे एक सांड है और इनके कहने का मुताबिक है कि वो भी यहीं पे रहता है। आखिर उसके रहने का मतलब इसी के साथ में रहता है। इसी का बच्चा खोचा खाना वाना खा लेता है, चढ़ता है, घूमता है, बैठता है, आके रात में इन्हीं के पास में बैठता उठता है, दिन में भी आता है। जब प्यास उसको लगेगा तो आएगा यहीं पे पानी पिएगा। अच्छा, ये बताइए कि दूध कितना लीटर? दूध मैंने 12 से 15 लीटर और दिन में जय बार दूध का जरूरी पड़े पूजा पाठ के लिए तय बार दूध दे देती है। जितना का जरूरी हो, आधा लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर, 14 से 15 लीटर दूध देने के बाद दिन में जब भी पूजा पाठ का कोई भी व्यक्ति चला आता है इस क्षेत्र से, तो उसी टाइम में दूध निकाल के ताजा देते हैं। चलिए, हिंदू धर्म में यह एक कहानी है जो कि हम लोग सुनते आ रहे हैं, मगर विश्वास नहीं हो रहा है। मगर आज ये स्पष्ट होता हुआ देख रहे हैं हम लोग इस सच्चाई को कि बिना गर्भ धारण किए माता गौ ने 14 से 15 लीटर दूध ये देती हैं। और इनका कहना है कि किसी भी वक्त अगर यहाँ पे आकर के दूध की आवश्यकता पड़े किसी पूजा पाठ में, तो जब चाहे कितना तक निकाल सकते हैं। मैंने 2 लीटर, 3 लीटर, मैंने जब चाहे तब। मैंने अभी दुए हैं, आधा घंटा के बाद में कोई आए तो 1 लीटर, 1.5 लीटर, 2 लीटर निकाल कर दे दिया जाएगा पूजा के। और गौ माता को आप देख सकते हैं नीचे से लेकर के ऊपर तक जिस सजावट में इन्होंने रखा है, तो कहीं ना कहीं ये भी
देवी के समान मान करके इनको पूजा पाठ करते हुए, और तमाम आप देख सकते हैं गले में रुद्राक्ष का माला, घंटी और टीका, और पैर में भी रुद्राक्ष का माला बंधा हुआ है, और घुंघरू इस पीछे वाले पैर में भी बांधा हुआ है, और देखिए अच्छा अष्ट धातु भी इनके पैर में लगाया गया है, और ऊपर से माता का चुनरी चादर के तौर पे इनको दिया गया है। और ये सब सारा सामान हमेशा रहता है, हमेशा रहता है, माला वाला रहता है। चादर माने हमेशा नहीं रहता है, चादर उतार देते हैं माने जैसे गर्मी उर्मी होता है। तो ये कामधेनु गाय की हम लोग कभी कहानी सुना करते थे, हमें याद आ रहा है वो कहानी राजा दिलीप का। जो राजा दिलीप को कोई संतान नहीं हो रहे थे, तो उस वक्त संतान राजा दिलीप को नहीं होने का कारण सिर्फ एक ही था कि वो गौ माता को प्रणाम नहीं किए थे, और उसी वक्त उनको श्राप मिला था कि तुम्हें कोई पुत्र नहीं होगा, जिससे राजा दिलीप को कोई पुत्र नहीं हुआ। और बाद में वो नंदिनी नाम की गाय का सेवा करने लगे और पूजा पाठ करने लगे, तो बाद में उनको एक संतान का उत्पत्ति हुआ जिनका नाम रघु था। वही रघु जो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा श्री रामचंद्र के वंशज हैं। जो श्री रामचंद्र जी हैं वे राजा दिलीप के से खानदान से ताल्लुकात रखते हैं, और राजा दिलीप का बेटा रघु जो श्री रामचंद्र के वंशज कहलाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ गौ माता के पूजा पाठ और सेवा करने से ही उनको वंश की प्राप्ति हुई। अच्छा आप बताइए कि जब से गौ माता को आप रखे हैं तब से क्या कुछ आप में परिवर्तन देखने? बहुत कुछ। अब इससे बड़ा क्या होगा? डेली इनका दूध शंकर जी के मंदिर में जाता है, भोलेनाथ के मंदिर में 1 लीटर डेली जाता है पान का। अब इससे बड़ा का धन चाहिए? कितना पैसा हो जाएगा, कोई खरीद के ले जाके नहीं खाएगा। मगर आप प्रतिदिन 1 लीटर दूध, 1 लोटा दूध ले जा करके शिव मंदिर में चढ़ाते हैं, जलाभिषेक करते हैं। प्रतिदिन होता है। अब इससे बड़ा धन का चाहिए? कितना पैसा किसी के पास में होगा तो जाएगा दूध 1 लोटा खरीद के? नहीं जाएगा।